जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम। 48 सर्ग को निर्वाण प्रकरण 48 सर्ग 38 सर्ग 38 सर्ग को 20वां श्लोक 19वां श्लोक। शांत ब्रह्म के सैकड़ों जगत भाव और जीव भावों से वैसे ही शांत ब्रह्म रूप ही रहता है जैसे सैकड़ों सुवर्ण के रूपों में सुवर्ण तो ही रहता है। जैसे समीपस्थ पुरुष के स्वप्न में मेघ आपके कुछ नहीं है, जैसे समीपस्थ पुरुष के स्वप्न के मेघ आपके कुछ नहीं है, समीपस्थ पुरुष के स्वप्न के मेघ आपके कुछ नहीं है, समीपस्थ स्वप्न के ऐसे पुरुष के स्वप्न के समीपस्थ पुरुष के स्वप्न के मेघ आपके कुछ नहीं है, उनसे आपका कुछ लोप नहीं होता है। वैसे ही चिदाकाश रूप मेरी दृष्टि प्रलय आदि महारंभ कुछ भी नहीं है, अर्थात आत्मा में कुछ भी उनसे नहीं होता है। जैसे समीपस्थ पुरुष के स्वप्न के मेघ आपके कुछ नहीं है, उनसे आपका कुछ रूप नहीं होता है, वैसे ही चिदाकाश रूप मेरी दृष्टि प्रलय आदि महारंभ कुछ भी नहीं है, अर्थात आत्मा में कुछ भी उनसे नहीं होता है। पार्श्वस्थ स्वप्न में गौदा यथातवनकाशन सर्ग प्रलय संरंभास्तदा खात्मानुएव में। जैसे आकाश में कल्पित मलिनता और उसी में कल्पित गंधर्व पुत्रों की सेना आकाश रूपी है, वैसे ही ब्रह्म में कल्पित ये सारा जगत एकमात्र शांत ही है। जैसे आकाश में कल्पित मलिनता और उसी में कल्पित गंधर्व पुत्रों की सेना, जैसे आकाश में कल्पित मलिनता और उसी में कल्पित गंधर्व पुत्रों की सेना आकाश रूपी है, वैसे ही ब्रह्म में कल्पित ये सारा जगत एकमात्र शांत ही है। पंकदा कल्पिता व्योम्नो या पुत्र कपताकिनी सा तथा शांतता मात्रम खमी वेदम तदा जगदे। तो हृदय के भीतर संकल्प रूप भ्रम को भ्रम ही पहले पुरुष बनकर फिर बाहर जगत रूप फल बनकर वैसे ही स्थित हो जाता है। हृदय के भीतर संकल्प रूप भ्रम ही पहले पुरुष बनकर फिर बाहर जगत रूप फल बनकर वैसे ही स्थित हो जाता है। जैसे जल से भूमि तल में आर्द्र बट आदि का बीज महान बट आदि के वृक्ष के रूप में परिणत होता है। हृदय के भीतर संकल्प रूप भ्रम ही पहले पुष्प बनकर फिर बाहर जगत रूप फल बनकर वैसे ही स्थित हो जाता है। जैसे जल से भूमि तल में आर्द्र बट आदि का बीज महान बट आदि के वृक्ष के रूप में परिणत हो जाता है। हृदय के भीतर संकल्प रूप भ्रम ही पहले पुष्प बनकर फिर बाहर जगत रूप फल बनकर वैसे ही स्थित हो जाता है। जैसे जल से भूमि तल में आर्द्र बट आदि का बीज महान बट आदि के वृक्ष के रूप में परिणत हो जाता है। संकल्प भ्रम एवांत पुष्पी भूये जगस्थितम जलाबनितलक्लिन्न बीजम कल्प इव अहंता आदि प्रतिबंधकों के दूर हो जाने पर आविर्भूत हुए निरति से आनंद रूप एक स्वभावापन्न सत्ज्ञानी की दृष्टि में ये सब अणिमा आदि सिद्धियां जीर्ण शीर्ण तृण के टुकड़े के सदृश तुच्छ भासमान होती है।
अहंता आदि प्रतिबंधकों के दूर हो जाने पर आविर्भूत हुए निरति से आनंद रूप एक स्वभावापन्न सज्ञानी की दृष्टि में ये सब अणिमा आदि सिद्धियां जीर्ण शीर्ण तृण के टुकड़े के सदृश तुच्छ भासमान होता है। अनहंतात्मनोज्ञस्य सत एकात्मा सत जरतृणलवायन्ते ननु नामानि मानये। अनहंतात्मनोज्ञस्य सत एकत्वमा सत जरतृणलवायन्ते नामानि मानये। तीनों लोकों में देवता, असुर और मनुष्य से युक्त ऐसे किसी वस्तु को मैं नहीं देखता जो एक रोमांस के सदृश सारे विश्व को समझने वाले महात्मा के लोग के लिए हो। तीनों लोकों में देवता, असुर और मनुष्य से युक्त ऐसी किसी वस्तु को मैं नहीं देखता जो एक रोमांस के सदृश सारे विश्व को समझने वाले महात्मा के लोक के लिए हो। तीनों लोकों में देवता, असुर और मनुष्य से युक्त ऐसी किसी वस्तु को मैं नहीं देखता जो एक रोमांस के सदृश सारे विश्व को समझने वाले महात्मा के लोक के लिए हो। त्रैलोक्यै तन्न पश्यामि देवासुरमानुषम् एक रोमांस विश्वस्य लोहाये महान। जिस किसी तरह की स्थिति करने वाले तथा जहाँ कहीं जाने वाले आत्म तत्ववेत्ता पुरुष को किसी तरह के द्वैत संकल्प होते ही नहीं है। जिस किसी तरह की स्थिति करने वाले तथा जहाँ कहीं जाने वाले, जिस किसी तरह की स्थिति करने वाले तथा जहाँ कहीं जाने वाले आत्म तत्ववेत्ता पुरुष को किसी तरह के द्वैत संकल्प होते ही नहीं है। जिसकी भी किसी तरह की स्थिति में रहने वाले तथा जहाँ कहीं जाने वाले आत्म तत्ववेत्ता पुरुष को किसी तरह के द्वैत संकल्प होते ही नहीं है। यथा तथा स्थितस्यापि यथा तथा स्थितस्यापि यत्र तत्र गतस्य च द्वैत संकल्प संदोहा न सन्ति विगतात्मना। द्वैत संकल्प संदोहा न सन्ति विगतात्मना। जिस महामति की दृष्टि में सारा विश्व चिदाकाश रूप तथा शून्यात्मक है, जिस महामति की दृष्टि में सारा विश्व ही चिदाकाश रूप तथा शून्यात्मक है, जिस महामति की दृष्टि में सारा विश्व ही चिदाकाशमय, चिदाकाश रूप तथा शून्यात्मक है, ऐसे भोगादि निमित्त से शून्य, ऐसे भोगादि निमित्त से शून्य विद्वान को किस कारण से किसकी इच्छा उत्पन्न होगी। ऐसे भोगादि निमित्त से शून्य विद्वान को किस कारण से किसकी इच्छा उत्पन्न होगी। जिस महामति की दृष्टि में सारा विश्व ही चिदाकाश तथा शून्यात्मक है। विश्वमेव नभो यस्य शून्यं सर्वं महात्मना कुतः कस्य कथं तस्य भवत्विच्छा निरात्मना। जिसके अशेष विशेषों शांत हो गए हैं तथा जो इच्छाओं से रहित है, वैभव एवं दरिद्रता दोनों के समान देखने वाले पंडित राज की महिमा कौन जान सकता है। जिसके अशेष विशेषों शांत हो गए हैं तथा जो इच्छाओं से रहित है, वैभव एवं दरिद्रता दोनों को समान देखने वाले पंडित राज की महिमा कौन जान सकता है। शांता शेष विशेषस्य निरेषण विशेषत सत्ताम सत्ताम सदृशौ
कवाकली आकलियतुं च न शान्ताशेष विवशे भविष्यसे शान्ताशेष विशेषस्य निरेषण विशेषत सत्तां सदृशौ कवाकलयितुं क्षण। अर्थात भाई पुत्र आदि का मरण जीवन से इसको हर्ष से अशुभ नहीं होता है। विद्वान न मरण साधनों से मरता है, न जीवन साधनों में कुछ जीवन धारण करता है। विशुद्ध संवीत स्वरूप आत्मा प्रकाश संपन्न तथा चिदाकाश स्वरूप है। ऐसे महात्मा के असत भी मरण जनन अज्ञानी जनों की ही भ्रांति से मृग तृष्णा नदी के तटों के सबसे भ्रांत आत्मा में भासमान होता है। विद्वान न मरण साधनों से मरता है, न जीवन साधनों से कुछ जीवन धारण करता है। विशुद्ध संवीत स्वरूप आत्म प्रकाश संपन्न तथा चिदाकाश स्वरूप है। विशुद्ध संवीत स्वरूप आत्म प्रकाश संपन्न तथा चिदाकाश स्वरूप है। ऐसे महात्मा के जो विशुद्ध संवीत स्वरूप आत्म प्रकाश संपन्न तथा चिदाकाश स्वरूप है। ऐसे महात्मा की असत भी मरण जनन अज्ञानी जनों की ही भ्रांति से मृग तृष्णा नदी के तटों के सदृश अज्ञानी जनों की ही भ्रांति से मृग तृष्णा नदी के तटों के सदृश भ्रांत आत्मा में भासमान होता है। मरैर्न किंचिन् यदे जीवै किंचिन् जीवति मारैर्न किंचिन् म्रियते जीवै किंचिन्न जीवति शुद्ध संविन्मयस्यास्य समालोकस्य कस्य मिथ्यालोकस्य गजतो भ्रान्त्यां मरणजन्मनि असत्येऽपि भ्रान्तिबाजी मृगतृष्णा नदी तथे। उत्तम परीक्षा के लेने के बाद न तो भ्रांति रहती है, उत्तम परीक्षा लेने के बाद न तो भ्रांति रहती है, न परीक्षक रहते हैं और न जन्म मरण ही रहते हैं। केवल कुछ रहता है तो अविनाशी प्रशांत ब्रह्म ही रहता है। उत्तम परीक्षा कर लेने के बाद न तो भ्रांति रहती है, न परीक्षक रहते हैं और न जन्म मरण ही रहते हैं। केवल कुछ रहता है तो वह अविनाशी प्रशांत ब्रह्म ही रहता है। सम्यक परीक्षितं यावन्न भ्रांतिर्न परीक्षका सम्यक परीक्षितं यावन्न भ्रांतिर्न परीक्षका न नाम जन्म मरणे केवल शांतमव्ययम् सम्यक परीक्षितं यावन्न भ्रांतिर्न परीक्षका न नाम जन्म मरणे केवलं भ्रान्तमव्ययम् केवलं शान्तमव्ययम्। जो शांत आत्माराम संपूर्ण दृश्य प्रपंच से वैराग्य को प्राप्त उपशम को प्राप्त है, जो शांत आत्माराम संपूर्ण दृश्य प्रपंच से वैराग्य को प्राप्त हो उपशम को प्राप्त है, जो शांत आत्माराम संपूर्ण दृश्य प्रपंच से वैराग्य को प्राप्त हो उपशम को प्राप्त है, संसार सागर से पार हुआ ब्रह्म भाव से विद्यमान भी देह इंद्रिय आदि से युक्त परीक्षक रूप से असत के ही अविद्यमान
असत के ही अविद्यमान के ही समान भासमान होता है। तत्व ज्ञानी परीक्षक की उपस्थिति रहते आप कैसे कहते हैं कि परीक्षक नहीं रहती, इसके समाधान के लिए कहते हैं जो शांत आत्माराम संपूर्ण दृश्य प्रपंच से वैराग्य को प्राप्त उपशम को प्राप्त है, संसार सागर से पार वह ब्रह्म भाव से विद्यमान भी देह इंद्रियादि से युक्त परीक्षक रूप से असत के ही विद्यमान के ही समान भासमान होता है। अर्थात तत्वज्ञानी परीक्षक के उपस्थित रहते आप कैसे कहते हैं कि परीक्षक नहीं रहती, इसके समाधान के लिए कह दें दृश्याद्यो विरतीयात आत्मराम समम गदा सन्निवा सदा भास परितीर्णमवार्णव दृश्याद्यो विरतीयात आत्मराम समम गदा सन्निवा सदा भास परितीर्णमवार्णव परितीर्णमवार्णव। जिसके मन की गति अस्त है, जो आत्मा में लोक दीप निर्वाण के सदृश जिसके मन की गति अस्त है और जो आत्मा में शांत है, उसके ब्रह्म रूप से विद्यमान रहते हुए भी विद्वान लोग दीप निर्वाण की तरह उसको निर्मल निर्वाण समझते हैं। जिसके मन की गति अस्त है और जो आत्मा में शांत है, उसके ब्रह्म रूप से विद्यमान रहते हुए भी विद्वान लोग दीप निर्वाण की तरह उसको निर्मल निर्वाण समझते। दीप निर्वाण निर्वाण मस्तंगतमनुगदम यलिम दीप निर्वाण निर्वाण मस्तंगतमनुगदिम आत्मन्येव समम यातम सान्ध्यमिव मनोन्विल। बुद्धि आदि से लेकर संपूर्ण यह जगत दृश्य जिसे सोच नहीं प्रिय लगता है, आकाश के सदृश शांत उस पुरुष को उत्तम लोग मुक्त कहते हैं अर्थात इसीलिए उसको ये संसार प्रिय नहीं लगता। बुद्धि आदि से लेकर संपूर्ण यह जगत दृश्य जिसे सोच नहीं प्रिय लगता है, बुद्धि आदि से लेकर संपूर्ण यह जगत दृश्य जिसे सोच नहीं प्रिय लगता है, आकाश के सदृश शांत उस पुरुष को उत्तम लोग मुक्त कहते हैं अर्थात इसलिए उसको ये संसार प्रिय नहीं लगता है। आबुद्ध्यादि जगद्दृश्यं यस्मै न सुदते सुद आकाशस्यैव सान्द्रस्ते तमाहुर्मुक्तमुत्तमा। अविचार से अहम है, विचार से अहम नहीं है। अविचार से ही मैं वशिष्ठ रूप से प्रतिष्ठित हो रहा हूँ, विचार से कदापि नहीं। अहम भाव के अर्थ का अभाव होने से कहाँ ये जगत और कहाँ जन्म मरण आदि रूप संस्कृति। अर्थात यदि आप तत्वज्ञ हैं तो दीप निर्वाण के सदृश आप निर्वाण स्वरूप हैं, आप विशिष्ट रूप से कैसे हैं, इस आशंका पर कहा गया है। अर्थात यदि आप तत्वज्ञ हैं तो दीप निर्वाण के सदृश आप निर्वाण स्वरूप है, आप वशिष्ठ रूप से कैसे, इस आशंका पर कहा गया है कि अविचार से यह है अहम है, विचार से अहम नहीं है। अविचार से ही मैं वशिष्ठ रूप से प्रतीत हो रहा हूँ, विचार से कदापि नहीं। अहम भाव के अर्थ का अभाव होने से कहाँ ये जगत और कहाँ जन्म मरण आदि रूप संस्कृति।
अहम भाव के अर्थ का भाव होने से कहाँ ये जगत और कहाँ जन्म मरण आदि रूप संस्कृति। अर्थात यदि आप तत्वज्ञ हैं तो दीप निर्वाण के सदृश आप निर्वाण स्वरूप हैं। आप वशिष्ठ रूप से कैसे ही इस आशंका पर कहा गया है। अहमस्या अहमस्ते विचारेण विचारेणाहमस्ति नु अभावावहमर्थस्य को जगत कुछ संसिद्धि। अहमस्ति विचारेण विचारेणाहमस्ति नु अभावादहमर्थस्य को जगत कुछ संसिद्धि। वस्तुतः चिदाकाशी अनेक स्वरूप के अन्यथा ज्ञान से ही बुद्धि आदि के आकाश युक्त हो स्थित है और वही रूपालोक मनोरूप बाह्य और आभ्यंतर जगत को जानता है। वस्तुतः चिदाकाशी अपने स्वरूप के अन्यथा ज्ञान से ही बुद्धि आदि के आकार से युक्त हो स्थित हो और वही रूपालोक मनोरूप बाह्य आभ्यंतर जगत को जानता है। संवित संवेदना देव बुद्ध्याद्याकारवत्थिरचितम् रूपालोक मनोरूपम जगत वेत्ति चिदम्बरम्। हे श्री रामचंद्र जी, मेरे ही समान यथार्थ वस्तु के ज्ञान से भ्रांति का नाश हो जाने पर आपका मन भी जब संपूर्ण पदार्थों से शून्य हो जाएगा तब सद्रूप सर्वात्मक आपको भी यह संपूर्ण आचरण सर्वात्मक शिव स्वरूप ही निर्वाण रूप ही अवभाषित होगा। हे श्री रामचंद्र जी, मेरे ही समान यथार्थ वस्तु के ज्ञान से भ्रांति का नाश हो जाने पर आपका मन भी जब संपूर्ण पदार्थों से शून्य हो जाएगा तब सद्रूप सर्वात्मक आपको भी ये संपूर्ण आचरण सर्वात्मक शिव स्वरूप ही निर्वाण रूप ही अवभाषित होगा। शिव स्वरूप ही निर्वाण रूपी अवभाषित होगा। सर्वार्थरिक्त मनसं सता सर्वात्मनस्तव सर्वथा सर्वदा सर्वं सर्वमाचरणं शिवम्। जो आप कार्य करते हैं, जो भक्षण करते हैं, जो हवन करते हैं, जो दान देते हैं, जो तप करते हैं और जो हनन कर गमन करते हैं, उन सब को आप अविनाशी शिवरूप ही समझें। यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् पश्यसि हमसेसि तत्सर्वं शिवमव्ययम्। जो मैं हूँ, जो तुम हो, जो इच्छाएं हैं, जो काल क्रिया और आकाश आदि है तथा जो लोकालोक आदि पर्वत है, ये सब शिव स्वरूप चिदाकाश रूपी है अर्थात आचार ग्रहण समस्त जगत का उपलक्षण है। जो मैं हूँ, जो तुम हो, जो इच्छाएं हैं, जो काल क्रिया और आकाश आदि है तथा जो लोकालोक आदि पर्वत हैं, वे सब शिव स्वरूप चिदाकाश रूप ही है अर्थात आचार ग्रहण समस्त जगत का उपलक्षण है। जो मैं हूँ, जो तुम हो, जो इच्छाएं हैं, जो काल क्रिया और आकाश आदि हैं तथा जो लोकालोक आदि पर्वत हैं, वे सब शिव स्वरूप चिदाकाश रूप ही हैं अर्थात आचार ग्रहण समस्त जगत का उपलक्षण है। एदहं यत्तुमासा यद्यत् क्रिया काल काले एदहं यत्तुमासा यद्यत् क्रिया काल काले यल्लोकालोक किरये तच्चिद्व्योम शिवम तदम्। एदहं यत्तुमासा यद्यत् क्रिया काल काले यल्लोकालोक गिरये तच्चिद्व्योम शिवम तदम्। जो मैं हूँ, जो तुम हो, जो इच्छाएं हैं, जो काल क्रिया और आकाश आदि तथा
जो लोकालोकादि पर्वत है वे सब शिव स्वरूप चिदाकाश रूपी अर्थात आचार ग्रहण समस्त जगत का उपलक्षण है। जो बाह्य और आंतर विषय है, जो भूत आदि तीन काल हैं, तथा जो जरा मरण पीड़ा आदि हैं, वे सब महाचैतन्य रूप शिवमय आकाश रूपी है। जो बाह्य और आंतर विषय हैं, जो भूत आदि तीन काल हैं, तथा जो जरा मरण पीड़ा आदि हैं, वे सब महाचैतन्य रूप शिवमय आकाश रूप ही है। यद्रूपालोकमननं यत्कालतीतयं जगत् यज्जरामरणात्यादि तन्महाचिन्नव शिवम्। यद्रूपालोकमननं यत्कालतीतयं जगत् यज्जरामरणात्यादि तन्महाचिन्नव शिवम्। जो बाह्य और आंतर विषय हैं, जो भूत आदि तीन काल है, तथा जो जरा मरण पीड़ा आदि हैं, वे सब महाचैतन्य रूप शिवमय आकाश रूप हैं। जो बाह्य और आंतर विषय हैं, जो भूत आदि तीन काल हैं, भूत आदि तीन काल हैं, तथा जो जरा मरण पीड़ा आदि हैं, वे सब महाचैतन्य रूप शिवमय आकाश रूप है। यद्रूपालोकमननं यत्कालतीतयं जगत् यज्जरामरणात्यादि तन्महाचिन्नव शिवम्। दुख शांति के उपाय को अन्वेषण से रहित, भ्रम शून्य, इच्छा रहित, मन वर्जित, मुनि एवं अहम भाव रहित जिस प्रकार से मोक्ष रूप बनकर आपसे स्थित रहा जा सकता है, उस तरह से स्थित रहें। दुख शांति के उपायों की अन्वेषणा से रहित, दुख शांति के उपायों की अन्वेषणा से रहित, दुख शांति के उपायों की अन्वेषणा से रहित, भ्रम शून्य, इच्छा रहित, मन वर्जित, मुनि एवं अहम भाव रहित जिस प्रकार से मोक्ष रूप बनकर आपसे स्थित रहा जा सकता है, उस तरह से स्थित रहें। दुख शांति के उपायों के अन्वेषण से रहित, भ्रम शून्य, इच्छा रहित, मन वर्जित, मुनि एवं अहम भाव रहित जिस प्रकार से मोक्ष रूप बनकर आपसे स्थित रहा जा सकता है, उस तरह से स्थित रहें। निश्चिकित्सो निश्चिकित्सो निराभासो निरीक्षो निर्मना मुनि। निश्चिकित्सो निराभासो निरीक्षो निर्मना मुनि। भूत्वा निरात्मा निर्वाण तिष्ठ संतिष्ठ से यथा। भूत्वा निरात्मा निर्वाण तिष्ठ संतिष्ठ से यथा। आपका भी इच्छा मनन से रहित, शांत अनंत ब्रह्म में स्थित तथा भावना रहित वैसे ही व्यवहार हो या न हो, आपका भी इच्छा मनन से रहित, शांत अनंत ब्रह्म में स्थित तथा भावना रहित वैसे ही व्यवहार हो या न हो। जैसे जिस तरह पवन का स्पंदन और आस्पंदन की तरह व्यवहार या अव्यवहार होता है, जिस तरह पवन के स्पंदन या स्पंदन के द्वारा व्यवहार या व्यवहार होता है, आपका भी इच्छा मनन से रहित, शांत अनंत ब्रह्म में स्थित तथा भावना से रहित वैसे व्यवहार हो या न हो। भूत्वा निरात्मा निर्वाण तिष्ठ संतिष्ठ सेदा। गतिच्छ मननं शांत मनन्तस्तमभावनं
भूत्वा निरात्म निर्वाण तिष्ठ संतिष्ठसे यथा ते बुद्ध्वा गतेच्छा मननं शान्त मनन्तस्थ मभावनं गत्यतेक्षा मननं शान्त मनन्तस्थ मभावनं व्यवहारोऽस्तु ते मावा स्पन्दास्पन्दै यथा नील। शास्त्र रूपी घोड़े से आपकी वैसा ही पुरुषोचित चेष्टा की वैसे निर्वाह हो। शास्त्र रूपी घोड़े से आपकी वैसा ही पुरुषोचित चेष्टा का वैसा ही निर्वाह हो। जैसे काठ की पुरुषोचित चेष्टा का यंत्र रूपी घोड़े से निर्वाह होता है, और वो जैसे वासना शून्य संकल्प शून्य एवं उपद्रव रहित होता है। शास्त्र रूपी घोड़े से आपकी वैसा ही पुरुषोचित चेष्टा का वैसे ही निर्वाह हो। जैसे काठ की पुरुषोचित चेष्टा का यंत्र रूपी घोड़े से निर्वाह होता है, और वो जैसे वासना शून्य संकल्प शून्य उपद्रव रहित होता है। निर्वासना निष्कलना शांता पुरुषता तस्तुते यशास्त्रेण यंत्रवाहिन बाह्यादारुमय्यदा। माता पिता बंधुजन आदि के साथ होने वाले आपका बाह्य व्यवहार न तो अत्यंत स्नेह से पूर्ण हो या एकदम स्नेह से रहित ही हो। माता पिता बंधुजन आदि के साथ होने वाले आपका बाह्य व्यवहार न तो अत्यंत स्नेह से पूर्ण हो या एकदम स्नेह से रहित ही हो, किंतु व्यवहार ऐसा हो कि देखने वालों को पता न लगे अर्थात है या नहीं, अनिर्वचनीय हो। आप चित्रदीप के सदृश रहे। चित्रगत दीप चित्रगत तेल से पूर्ण है, परंतु परमार्थ तेल से पूर्ण नहीं है। अतः उसका प्रकाश तेल से पूर्ण है या नहीं, इसका निर्वचन नहीं किया जा सकता है। भूतालोकस्तु मा स्नेहो मा वा स्नेहस्य बाह्यगा अनिर्देश धरालोक चित्रदीप बदास्यताम्। जिसकी वासना मिट चुकी है, जिसका वर्तमान भोगों में कुछ रस नहीं रहा, और जिससे भावी लोगों की तृष्णा भी समाप्त है। जिसकी वासना मिट चुकी है, जिसकी वर्तमान भोगों में कुछ रस नहीं रहा, और जिससे भावी भोगों की तृष्णा भी समाप्त है, ऐसे विद्वान के लिए उत्तम शास्त्र के सिवा दूसरा कौन सा पदार्थ आत्म सुख में विश्रांति देने वाला हो सकता है। अर्थात कोई नहीं। शरीर धारण तक अगत्या प्राप्त होने वाले आवश्यक व्यवहार काल में उत्तम शास्त्र का अनुसरण ही चित्त दोष निवारण तथा विवेक आदि के उद्भूत द्वारा तत्व ज्ञान में प्रतिष्ठा कारक है। इसलिए इच्छा शून्य निर्मल तत्ववेत्ता का प्रारब्ध प्राप्त व्यवहारिक प्रसंगों में वर्णाश्रम उचित आचरण करना एवं समदमादि साधन में भली भांति लगा रहना ही साधारण चिन्ह है, न कि यथेष्टाचारण अर्थात निर्वासना निष्कलना। इस श्लोक से पहले जो कहा गया है उसी के अनुमान द्वारा दृढ़ कर रहे महाराज वशिष्ठ उपसंहार के रूप में कहा है। निर्वासनस्य विरसस्य निरेशनस्य शास्त्रादृतेकैव तत्तो विनोद हेतु शास्त्रार्थ सज्जनः मतो विमलस्य तस्य संवेदनिस्सुन विसन्धिमतः स्वरूपम्। निर्वासनस्य विरसस्य निरेशनस्य
शास्त्रादिते कैवता तो विनोद हेतु शास्त्रार्थ सज्जनमतो विमलस्य तस्य संवेदनिश्च न विसन्निमता स्वरूपम। इत्यार्थ श्री वशिष्ठ महारामायणे वाल्मीकि मोक्ष निर्वाण प्रकरणे उत्तरार्धे निर्वाण वर्णनम नामाष्टत्रिंशत् सर्गः। हरि ओम तत्सत्।